गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है शेप ऑफ द अर्थ। इन एंशिएंट टाइम्स पीपुल थॉट द अर्थ वाज फ्लैट इन शेप। प्राचीन समय में लोग सोचते थे कि जो पृथ्वी का आकार है वो दस्तरीनुमा है। इट वाज फर्स्ट एरिस्टोटल एंड लेटर कापरनिकस। इसमें सर्वप्रथम नाम आता है एरिस्टोटल, अरस्तु और कापरनिकस का। हु डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ इज ए स्फीयर। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि पृथ्वी गोली है। एक्चुअली द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। वास्तव में ऐसा नहीं है, पृथ्वी एकदम गोली के आकार में है। इट बल्ब्स एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैट एट द पोल्स। यह जो है इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास अगर देखा जाए तो यह क्या है, बल्ब्स भरा हुआ है। इज फ्लैट एट द पोल्स, यानी पोल्स की तरफ क्या है, ये फ्लैट है। दिस इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज मोर देन इट्स पोलर डायमीटर्स। और इसका जो ध्रुवीय व्यास है वो ज़्यादा है। इसका जो भूमध्य व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से अधिक है। दिस शेप इज नोन एज ए जियोइड शेप। वेरियस आर्गूमेंट्स हैव बीन गिवन इन फेवर ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। कई तर्क जो है कि पृथ्वी के आकार से सब के पक्ष में आए हैं। दीज आर इस प्रकार है। इट इज आर्गुड दैट सेलर लाइक मैगलेन एंड ड्रेक हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया, मैगलेन और ड्रेक ने। स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट एंड सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन। वो एक ही बिंदु से जो है स्टार्ट किए अपनी यात्रा और एक ही डायरेक्शन में निकले। एट लास्ट रीच्ड द सेम स्पॉट। और उन्होंने अंततः एक ही स्थान पहुँचे। इफ़ द अर्थ हैड बीन फ्लैट दे वुड हैव रीच्ड सम एक्यूट एज। यदि पृथ्वी जो है दस्तरी नुमा होती तो क्या वो जो है कि सेम जगह पोजीशन सेम स्थिति पहुँच पाते। इफ़ वी सी द डिस्टेंट होरिजोन फ्रॉम ए हाई पीक इट लुक्स सर्कुलर इन शेप। देखिए, यदि हम हाई डिस्टेंस से देखें, हाई ऊंचाई से देखें तो पृथ्वी जो है कि सर्कुलर दिखाई देती है। वाइल स्टैंडिंग एट द सी शोर व्हेन वी सी ए शिप कमिंग टूवर्ड द पोर्ट। जबकि हम कहीं अगर सी शोर समुद्र के किनारे खड़े हों और देखें कि वहाँ से कोई जहाज़ आ रही है, ठीक है, तो पोर्ट के करीब आ रही है, तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल सी ओनली इट्स मास्ट। ग्रेजुअली एज इट कम्स नियरर वी आर एबल टू सी इट्स फ्यूनल एंड फाइनल इट्स लोअर पार्ट। इफ द अर्थ हैड बीन फ्लैट वी वुड हैव सीन द होल शिप एट द साइड। दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ as taken by different astronauts who went into outer space। देखिए, बाहर अंतरिक्ष से कई जो है अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की तस्वीरें लिया। तो सो दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो उन्होंने देखा पृथ्वी का जो आकार उनको दिखाई दिया वो स्फेरिकल पोजीशन में था। अब हम देखेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। तो द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अटेंडेंट आर कंपेनियन। सैटेलाइट उपग्रह कहते हैं। ए सैटेलाइट्स मूव राउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज ए प्लैनेट्स मूव राउंड द सन। जिस तरह ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसी तरह जो है उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाइल रिवॉल्विंग राउंड द प्लैनेट द सैटेलाइट आल्सो रिवॉल्व राउंड द सन। आवर अर्थ हैज वन सैटेलाइट। हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है विच वी कॉल मून, जिसे हम चंद्रमा बुलाते हैं। वाइल जुपिटर हैज 63 सैटेलाइट्स। जबकि जुपिटर का जो है, जुपिटर एक ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसके जो है 63 उपग्रह है। मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट्स। मरकरी और वीनस से कोई उपग्रह नहीं है। सैटेलाइट्स लाइक द प्लैनेट्स, यह भी ग्रह की तरह होता है। हैव नो लाइट आर हीट ऑफ देयर ओन्स। इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये सूर्य के प्रकाश द्वारा जो है प्रकाशित होते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ग्रह होते हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं। वाइल द सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। जबकि जो सैटेलाइट्स होते हैं ये ग्रह का जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे द मून के बारे में। थैंक यू।